तो आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने निषेचन और क्लीवेज के बारे में देखा। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आप उसे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका था, जिसके बाद जाइगोट जो था वो बन चुका था। अब जो जाइगोट है उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा का आवरण होगा। ये आवरण क्यों होता है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। जाइगोट बनने के लगभग एक दिन यानी कि 24 घंटे बाद इनमें सबसे पहला विभाजन होता है, यानी कि सबसे पहला क्लीवेज जो होता है वो 24 घंटे बाद होगा, जिसके बाद 1 से 2 सेल बनेंगी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो जो सेल का साइज होगा वो जो होगा वो घटता चला जाएगा। सेल का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। फिर ये धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8 से 16 सेल में पहुंचेंगे, जिसको हम लोग मोरूला के नाम से जानते हैं। मोरूला बनता है लगभग निषेचन के चौथे दिन। निषेचन के चौथे दिन जो होगा वो मोरूला का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 8 से 16 सेल होंगे। इन सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे ही लगातार क्लीवेज होते होते ये 100 सेल तक पहुंचेंगे। अब ये प्रोसेस जैसे से हो रहा है ना, ये एम्पुला से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, किधर? यूट्रस की तरफ। गर्भाशय की ओर धीरे धीरे मूव करते हुए चल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये जब लगभग इस स्थान पे आ जाते हैं, इस समय जो एंड्रोमीट्रियम होता है, गर्भाशय जो है सिक्रेटरी फेज में होता है, वो ग्लाइकोजन को स्रावित करता है। अब जो ग्लाइकोजन होगा वो धीरे धीरे इन सेल के अंदर प्रवेश करता है, जिससे बीच में कैविटी बन जाती है, खाली स्थान हो जाता है, जिसको ब्लास्टोसील बोला जाता है। और ये जो किनारे किनारे सेल है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो एक अलग से सेल का मास इकट्ठा होगा इसको इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट बोला जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस के बाद जो होगा, ये जो जोना पेलुसिडा का आवरण है वो यहाँ से अब रिमूव होगा। जोना पेलुसिडा का जो आवरण होता है उसका काम ये है कि वो इस जाइगोट को इस ट्यूब के अंदर इम्प्लांट होने से रोकता है। क्योंकि अगर जोना पेलुसिडा का आवरण यहाँ से हट जाएगा तो ये जो जाइगोट है वो इस ट्यूब के जो एंड्रोमीट्रियम है वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है मदर और बच्चे के लिए। तो ये ट्यूब इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा का आवरण जो है वो अभी तक बना हुआ था, जो कि ब्लास्टुला अवस्था आने के बाद जाके रिमूव होगा। अब धीरे 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 ये जो ब्लास्टुला अवस्था है वो लगभग 7वें दिन इस एंड्रोमीट्रियम के अंदर स्थापित हो जाएगी। इस एंड्रोमीट्रियम के अंदर 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, 7वें दिन इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होगा वो निषेचन के 7वें दिन होगा। अब निषेचन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होने के बाद 8वें दिन एक हार्मोन निकलेगा, जिसको बोलेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो HCG होगा